हेलो दोस्तों, मैं शुभम जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप 7। अब प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 7 से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है एक आदमी कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये में की दर से खरीदता है। एक आदमी है, उसने 25 ऑरेंजेस परचेज किए जिसके लिए उसने कितने रुपए पे किए? 1 रुपीज़ पे किए। अब 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? अब वो आदमी चाहता है कि मेरे को 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तब आपको बताना है कि उसको 1 रुपये में कितने संतरे सेल करने हैं, बेचने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप सबसे पहले एक बेस प्राइस अज्यूम करोगे और उस बेस प्राइस के कंपैरिजन में या उस बेस प्राइस को रेफरेंस मानते हुए आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो कंपेयर करना है। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे? जो मूल्य आपका, जो आपका क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस और जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, उन दोनों का रेशियो निकालोगे। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? जस्ट इनवर्स होंगे या रेसिप्रोकल होगा? किसका? जो आपका मूल्य का रेशियो है। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखोगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? बैलेंस करोगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेस प्राइस अज्यूम करना पड़ेगा। बेस प्राइस मैंने अज्यूम किया 100। अब इस बेस प्राइस के बेसिस को क्या है, इसको आप रेफरेंस मानते हुए क्या करोगे? बाकी की कैलकुलेशन करोगे और सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट करोगे। मैं इधर मेंशन करता हूँ आपका कॉस्ट, जो क्या है आपका कॉस्ट है। अब सबसे पहले इसका रेशियो निकालने के लिए आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जब वो 25 संतरे 1 रुपये में परचेज कर रहा है तो उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो जो सीपी आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? एज इट इज़ 100 ही आ जाएगा। अब उसको सेकंड टाइम क्या करना है? जब वो इनको सेल कर रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। आपने बेस प्राइस के लिए 100, प्रॉफिट किस पे होगा? इसी बेस प्राइस के ऊपर होगा। 25% का प्रॉफिट चाहिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100 + 25 कितना हो गया आपका? 125। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आया आपका 4, ये आ गया आपका 5। तो आपने देखा जो कॉस्ट का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4:5। आपने देखा आपका जो कॉस्ट का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4:5। अब आप फाइंड आउट करोगे वस्तु का रेशियो, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रेशियो। तो वो क्या होगा आपका? जस्ट जो कॉस्ट का रेशियो है उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 5:4। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस करोगे। क्वेश्चन में बोला गया है उसने 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस लिए हैं? 25 ऑरेंजेस लिए हैं। यहाँ आपका आ रहा है 5। इसको 25 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या हो गया आपका? 25। ठीक इसी तरीके से रेशियो को बैलेंस करने के लिए आपको 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई किया, किससे? 5 से। तो ये कितना आ गया आपका? 20। तो आपका आंसर क्या होगा? 20 होगा। अब अगर उसको 25% का प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे? 20 ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ आई होगी। इन अप्रोच में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे एक ऑरेंजेस का। एक ऑरेंज की जो क्रय मूल्य है आप वो फाइंड आउट करोगे और उसके अकॉर्डिंग देन आप फाइंड आउट करोगे कि उसको प्रॉफिट लेना है या लॉस लेना है। तो आपने देखा 1 रुपये में वो कितने ऑरेंजेस ले रहा है? 25 ऑरेंजेस ले रहा है। तो एक ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा आपका? 1/25। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100
अब उसने सपोज मान लो कोई चीज़ अगर 100 रुपीज़ की परचेस की है तो 25% का प्रॉफिट उसको कब होगा, जब वो उसको 100 + 25 उस ऑब्जेक्ट को कितने रुपए में सेल करेगा, 125 रुपीज़ में सेल करेगा। तो 25% प्रॉफिट के लिए उसको ये ऑब्जेक्ट कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा, 125 रुपये में सेल करना पड़ेगा। इधर क्या आएगा आपका 100 आएगा जो आपका कॉस्ट प्राइस था। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ये कितना आ गया आपका 5 और ये कितना आ गया आपका 4। अब ये रेशियो कितना है आपका 5/4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 रुपये में उसने कितने ऑरेंजेस लिए थे, 25 ऑरेंजेस लिए थे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 25 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से। तो ये कितना हो गया आपका 25 हो गया अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ गए जो उसको सेल करने पड़ेंगे कितने रुपीज़ में, 1 रुपीज़ में। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों अप्रोचेस समझ आई होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है एक आदमी को कुछ संतरे 12 संतरे 1 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है। एक आदमी है, जब उसने 1 रुपये में 12 संतरे सेल किए तो उसको लॉस हुआ कितने का, 20% का लॉस हुआ। अब अगर वो 20% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे। सेम अप्रोच इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप रेशियो निकालोगे किसका, मूल्य का, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो बेस प्राइस अज्यूम किया, बेस प्राइस वही है आपका 100, इधर कीमत जो क्या है आपका कॉस्ट। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, उसको 1 रुपये में 12 ऑरेंजेस सेल करने पर 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस 100 - 20 आपका कितना आ गया 80। अब सेकंड टाइम उसको क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो 100 + 20 आपका कितना हो जाएगा 120। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये चला गया आपका 2 टाइम्स, ये चला गया आपका 3 टाइम्स। तो जो कॉस्ट का रेशियो वो क्या आ जाएगा आपका 2:3। अब आप देखोगे किसका रेशियो निकालना है, वस्तु का रेशियो निकालना है, जो क्या हो जाएगा जस्ट आपका इन्वर्स हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा आपका इन्वर्स हो जाएगा, किसका इन्वर्स, जो आपका कॉस्ट का रेशियो है। तो ये रेशियो आपका कितना हो गया 3:2 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 1 रुपये में उसने स्टार्टिंग में कितने ऑरेंजेस परचेस किए हैं, 12 ऑरेंजेस, और उसको आपको बताना है 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 रुपये में कितने सेल करने हैं। तो इसको 12 में चेंज करने के लिए, 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम आप इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से। तो ये कितना हो गया 3 × 4 = 12 और ये कितना हो गया 2 × 4 = 8। इसका मतलब उसको 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने हैं, 8 ऑरेंजेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 ऑरेंजेस। अब अगर इसी क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच से सॉल्व करना हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप 1 ऑरेंजेस का सीपी निकालोगे। 1 ऑरेंजेस की कीमत निकालने के लिए कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे 1/12। अब फर्स्ट टाइम उसको क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। जब लॉस आपको क्या लेना है डिनोमिनेटर में लेना है और जो प्रॉफिट है वो क्या लेना है आपको न्यूमरेटर में लेना है। फर्स्ट टाइम उसको 20% का लॉस हुआ तो आपने क्या लिखा 100/80। सेकेंड टाइम उसको क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को कहाँ लिखना है आपको न्यूमरेटर में। सेकेंड टाइम उसको क्या लेना है 20% का प्रॉफिट लेना है। तो 20% का प्रॉफिट लेने के लिए 100 + 20 कितना हो गया आपका 120/100। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 से ये गया कितने टाइम्स 10 टाइम्स, और ये क्या आ गया रेशियो आपका 1/8। तो
अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़ में उसको कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे, 8 ऑरेंजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 ऑरेंजेस। ये थी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये में की दर से खरीदे। 10% के लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो उसके क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट है, उनका रेशियो फाइंड आउट करोगे। अपने बेस प्राइस किया, बेस आपका कितना है 100। सबसे पहले आपने देखा एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपये में की दर से खरीदे। तो सबसे पहले आप कॉस्ट का रेशियो निकालोगे, कीमत कॉस्ट 1 रुपये में 11 संतरे परचेस कर रहा है तो इधर क्या आ गया आपका 100 आ गया। सेकेंड टाइम उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 + 10 आपका कितना हो गया 110। यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करोगे आप, ये रेशियो कितना आ गया आपका 10:11 रेशियो हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका इनवर्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कितना हो गया 11:10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस ले रहे हो, 11 ऑरेंजेस ले रहे हैं। तो 11 क्या है आपका, 11 के इक्वल ये किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। ये कितना है 11। सेम अब 10 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है आपका 10। तो उसको 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे, 10 ऑरेंजेस। हो ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। अब देखते हैं सेकंड अप्रोच से आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो सेकंड अप्रोच से सबसे पहले क्या करोगे आप, एक ऑरेंज का कॉस्ट निकालोगे। एक ऑरेंजेस का कॉस्ट क्या हो जाएगा 1/11। अब उसको क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो किस प्राइस में सेल करेगा वो 100 + 10 आपका कितना हो गया 110/100। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। रेशियो क्या है आपका 1/10। ये क्या हो गया आपका रुपीस और ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ऑरेंजेस। 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे, 10 ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे। वो ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक आदमी को कुछ संतरे 32 संतरे 1 रुपये में बेचने पर 40% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। एक आदमी है, जब उसने 1 रुपये में 32 ऑरेंजेस सेल किए तो उसको क्या हुआ 40% का लॉस हुआ। अगर उसको 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, 20% का प्रॉफिट क्या है चाहिए, तो उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे। वो 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे। इसमें भी आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बेस प्राइस अज्यूम किया जो आपका कितना है 100। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉस्ट का रेशियो निकालोगे। उससे क्या आएगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का रेशियो आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में जिस तरीके से गिवन है आप बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले कॉस्ट का रेशियो निकालना है आपको। कॉस्ट का रेशियो निकालने के लिए आपने देखा सबसे पहले क्या हो रहा है, उसको 40% का लॉस हो रहा है। तो 100 - 40 आपका कितना आया 60। उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का। तो 100 + 20 आपका कितना हो गया 120। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका 1:2। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का रेशियो क्या आएगा
ऑब्जेक्ट का रेशियो हो जाएगा आपका 2:1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस ले रहा है वो 32 ऑरेंजेस। 2 को 32 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। सेम इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे 1 को आप किससे 16 से। तो ये क्या है 2 × 16 कितना आ गया आपका 32 और 1 × 16 कितना आ गया आपका 16। तो 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे 16 ऑरेंजेस। अब देखते हैं सेकंड अप्रोच से आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब आपने क्या है सबसे पहले एक ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है। एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या आएगी 1/32 मल्टीप्लाई करोगे। स्टार्टिंग में उसको क्या हो रहा है 40% का लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया था जो लॉस होगा वो कहाँ लिखना है आपको डिनोमिनेटर में, और जो प्रॉफिट है वो कहाँ लिखना है आपको न्यूमरेटर में। तो 40% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या आएगा आपका 100 बेस प्राइस जो है आपका 100 हुआ आया। कितने का लॉस हो रहा था 40% का, 100 - 40 आपका कितना हो गया 60 इंटू सेकेंड टाइम उसको कितना प्रॉफिट चाहिए 20% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो क्या हो जाएगा 100 + 20 आपका कितना हो गया 120 अपॉन बेस प्राइस आपका कितना है 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 6 से 2 टाइम्स और इस 2 से ये कितने टाइम्स गया 16 टाइम्स। अब का रेशियो क्या आया 1/16। इसका मतलब 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे 16 ऑरेंजेस। होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।